हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में काइजन फ्रेमवर्क के थ्रू कोई भी एक सॉफ्टवेयर किस तरीके से पूरी तरीके से डेवलप किया जा सकता है उसकी प्रोसेस जानेंगे। तो आज के हम इस वीडियो में बिलिंग सॉफ्टवेयर ये मॉड्यूल ये सॉफ्टवेयर क्रिएट करेंगे। इसके मैंने मॉड्यूल्स क्रिएट करके रखे हुए हैं। सो हम लोग चेक करते हैं कि मॉड्यूल्स में हम लोग क्या क्या बनाएंगे। मेक श्योर करना कि ये वीडियोस को आप फॉलो करो। सो बिकॉज हम लोग ये क्या करने वाले हैं कि ये सॉफ्टवेयर जो बनाएंगे बिलिंग सॉफ्टवेयर ये रहेगा टोटली सीरीज वाइज। सो इसकी सीरीज आप मेक श्योर करो कि फॉलो करना। और जो भी हम लोग फॉर्म्स बनाएंगे या सो भी डेवलपमेंट करेंगे, हर वीडियो के नीचे इसका स्क्रिप्ट भी रखेंगे। तो जो उस पर्टिकुलर पेज पे जो कोड या कुछ प्रोसीजर्स या कुछ स्क्रिप्ट्स लिखी हुई है, तो वो स्क्रिप्ट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग पहले देख लेते हैं कि मॉड्यूल्स क्या क्या रहेंगे। तो ये डॉक्यूमेंटेशन बनाया हुआ है। तो ये बिलिंग सॉफ्टवेयर का मेरा डॉक्यूमेंटेशन है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि मास्टर मॉड्यूल, ट्रांजेक्शन मॉड्यूल, रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड ऐसे कुछ पॉइंट्स बना के रखा है। मास्टर में हम लोग इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर में यूनिट, एचएसएन, कैटेगरी, प्रोडक्ट मास्टर्स क्रिएट करेंगे। फिर अकाउंट मैनेजमेंट में कस्टमर एंड सप्लायर मास्टर। देन ट्रांजेक्शन में हम लोग परचेस मॉड्यूल जिसमें परचेस ऑर्डर और परचेस इनवॉइस होगा। फिर सेल्स में सेल्स ऑर्डर एंड सेल्स इनवॉइस हम लोग एक प्रिंट भी क्रिएट करेंगे। सो अभी के लिए इस वीडियो में मैं सेल्स इनवॉइस पे ही प्रिंट क्रिएट कर रहा हूँ, बट इस एग्जांपल के थ्रू आप बाकी सारे जो जैसे कि परचेस इनवॉइस पे भी प्रिंट की जरूरत हो सकती है, सो वहां पे भी आप प्रिंट क्रिएट कर सकते हो। सो पॉइंट ये है कि हम लोग प्रिंट का एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके से आप प्रिंट बना सकते हो। तो टैक्स इनवॉइस का एक प्रिंट किस सिस्टम से बना सकते हो और किस तरीके से निकाला जा सकता है सिस्टम से, वो देखेंगे। फिर स्टॉक रिपोर्ट रहेगा, एक टेबुलर रिपोर्ट बनेंगे और एक क्रिस्टल रिपोर्ट्स के थ्रू रिपोर्ट बनाएंगे। सो दोनों तरीके से जान लेंगे कि रिपोर्ट्स किस तरीके से बनते हैं। और एक डैशबोर्ड बना लेंगे। हम लोग डैशबोर्ड में भी चेक करेंगे, अगर वहां पे वो R&D करना है तो हम लोग वो भी कर लेंगे कि चार्ट जो डिजाइन वाले जो रहते हैं वो भी किस तरीके से बनाए जा सकते हैं, वो भी ट्राई करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अभी शुरुआत करेंगे मास्टर से। तो उससे पहले आपको ये मेरा बिलिंग का सॉफ्टवेयर का मॉड्यूल्स है सारे, तो इस तरीके से हम लोग ये स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करेंगे। अभी ये मेरा होस्टिंग किया हुआ काइजन का कॉन्फ़िगरेशन किया गया एक यूआरएल है। सो हम लोग अभी इसमें यूआरएल में लॉगिन करके चेक करेंगे। तो मेरा जो लॉगिन यूआरएल है वो kaizenbilling.virtualaccount.in है। अभी इसमें मैं लॉगिन करूंगा मेरा जो डेवलपर मोड का जो पासवर्ड है उसके। तो अभी अभी के लिए वो मेरा एडमिन एडमिन है, तो मैं उससे लॉगिन कर रहा हूँ। नाउ ये पूरी तरीके से एक ब्लैंक सॉफ्टवेयर है। न्यू स्टार्ट इस तरीके से ही हुआ जाएगा। आपको कुछ बेसिक टेम्पलेट्स क्रिएट करके रखे हैं डैशबोर्ड्स के। सो अगर आपको इसको यूज करना है तो यूज कर सकते हो, या तो आप आपके खुद के क्रिएट किए कर सकते हो। फिर आपको देख रहे हो कि यहाँ पे मास्टर्स में ऑलरेडी कुछ फॉर्म्स बने हुए हैं। तो ये काइजन के बाय डिफॉल्ट फॉर्म्स है, तो आपको इसमें ज़्यादा कोई छेड़खानी करनी नहीं है। ये तो काइजन के फ्रेमवर्क के वर्क करने के लिए जो बेसिक लगने वाले, जैसे कि यूजर्स और लॉगिन करने के लिए सॉफ्टवेयर के लिए, कुछ रोल क्रिएट करने के लिए, कंपनी ऐड करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे वर्चुअल प्लेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दिख रहा है उसके लिए, और कुछ का लोकेशंस ऐड करने के लिए। तो ये मास्टर्स बना के रखें और ये कुछ मेनू है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे अपन मास्टर में। हमें अभी स्टार्ट करना है तो हमें मास्टर में क्या करना है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करके सब मेनू क्रिएट करना है पहले। तो अभी मास्टर मेनू ऑलरेडी बना हुआ है, उसके अंदर मुझे सब मेनू क्रिएट करना है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं कि सब मेनू कैसे बनाया जा सकता है। तो फॉर्म पे जाएंगे। अब ये मेरा फॉर्म जो रहेगा सबमिट या कुछ भी रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये फॉर्म टाइप नहीं रहने वाला, ये सब मेनू होने वाला ऑटोमेटिकली। तो मेरा पेज का नाम जो रहेगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट करके रहेगा। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट करके मेरा पेज का नाम रहेगा। और टेबल का नाम मेरा एनए रहेगा, क्योंकि मैं ये कोई मेरा फॉर्म नहीं है, ये मेरा डायरेक्टली सब मेनू क्रिएट होने वाला है। और फिर पेरेंट में मुझे चूज करना है मास्टर। तो मुझे पेरेंट चूज करने का रीजन ये है कि यहाँ पे मास्टर के अंडर में मुझे चाहिए, तो मैंने मास्टर के अंडर में रखा हुआ है इसकी वजह से। तो जब भी कोई नया मेनू या पेज क्रिएट करते समय पे कुछ बेसिक डिटेल्स लगेगी, जैसे कि पेज का नाम, टेबल का नाम, किस मेनू के अंदर में आने चाहते हो, और फिर इसका सॉर्ट ऑर्डर क्या है। सॉर्ट ऑर्डर से ये होता है कि कौन से नंबर पे ये पेज आना चाहिए। तो जैसे कि अभी ये पेज 1 2 3 4 4 पेज बने हुए हैं, तो यहाँ पे 5 ऑटोमेटिकली आ गया। नेक्स्ट जब पेज ऐड करूंगा अगर मास्टर में, तो उस समय पे 6 आ जाएगा।
और लेवल मतलब ये होता है कि अभी क्या है, मास्टर के अंडर में है तो ये वन फर्स्ट लेवल पे है, ये जो कंपनी मास्टर है वो सेकंड लेवल पे, अगर कंपनी मास्टर के अंदर भी और कुछ रहता तो वो थर्ड लेवल पे रहता। तो इस तरीके से लेवल सब 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 मेनू क्रिएट होते जाते हैं, तो उसको लेवल बोलते हैं। तो वो लेवल भी ऑटोमेटिक कैप्चर कर लेता है, तो आपको कुछ डालने की जरूरत नहीं है। बट कल उठ के आपको मॉडिफाई करना है, वो एक लेवल से दूसरे लेवल में डालना रहेगा, तो उस समय पे आपको चेंज करना है तो कर सकते हो। फिर सेव बटन पे अगर आपको कुछ अलग से दिखाना हो तो उसके लिए आपको सेव बटन ही दिखाना है या सबमिट करना है या सेंड करना है, तो उसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। तो बटन का जो आपका बटन क्रिएट होता है उस बटन का लेबल चेंज हो जाता है इससे। बाकी सारी चीजें जो है वो हम लोग वीडियो में आगे चेक करेंगे जैसे जैसे यूज करेंगे। तो अभी के लिए ये सब की जरूरत नहीं है। तो मैंने अभी सब मेनू क्रिएट कर लिया इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अभी इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर में मुझे बनाना है यूनिट मास्टर। तो फर्स्ट थिंग मैं यूनिट मास्टर क्रिएट करूंगा। तो अभी क्या करेंगे, ऐड न्यू पेज पे जाएंगे, मेरा सबमिट विथ लिस्ट रहेगा, ऐड और एडिट मोड पे ही रहेगा। तो मैं यहाँ पे यूनिट मास्टर क्रिएट करूंगा। यूनिट मास्टर का टेबल आ गया, यहाँ पे टेबल में इसी तरीके से रखूंगा। ये मेरा रहेगा अभी इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर। तो मैं यहाँ पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट करके, तो देखो प्रैक्टिकल जैसे मैंने इन्वेंट्री मैनेजमेंट चूज कर लिया तो ऑटोमेटिक यहाँ पे लेवल 2 आ गया, और इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर ये पहला ही पेज है तो यहाँ पे फर्स्ट पेज आ गया मेरा। सेव बटन पे सेव ही रहेगा, बस इतना ही चीजें करनी है और मुझे सेव बटन पे क्लिक करना, ऐड बटन पे क्लिक करना है। ऐड बटन पे क्लिक कर दिया। नाउ यू कैन सी ये मेरे सब मेनू के अंदर यूनिट मास्टर क्रिएट हो चुका है। तो हम लोग अभी यूनिट मास्टर पे चले जाएंगे। नाउ अभी ये यूनिट मास्टर का पेज डिजाइन हो चुका है, पेज खाली ब्लैंक पेज बन चुका है। अभी इसमें हमें फील्ड्स ऐड करनी है, कॉलम्स ऐड, जो भी कॉलम्स ऐड करनी है और उनको सेव करना है और उनकी लिस्ट बनानी है। तो ये सारी चीजें अभी चेक करेंगे इसमें। फिर अगर कोई भी फील्ड ऐड करनी है तो हमें यहाँ पे ऐड फील्ड करके ऑप्शन दिया गया है, उस पर क्लिक करना रहेगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो एक प्रॉपर्टी विंडो ओपन हो जाती है, जिस प्रॉपर्टी विंडो में आपको कुछ मैंडेटरी फील्ड्स रहेंगी, वहां पे आपको सबमिट करना है। तो हम लोग अभी एक एक करके चेक करते हैं कि क्या क्या फील्ड्स है। तो अभी मेरा जो यूनिट मास्टर का फर्स्ट मेरा रहेगा यूनिट नेम। तो मैं यूनिट नेम करके कॉलम बना दूंगा। तो जैसे मैं नेम करता हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिक प्री फील्ड नाम आ जाता है। अगर आपको यही यूज करना है तो ये यूज कर सकते हो, या आपको खुद को कुछ नाम देना है, ओनली यूनिट रखना है तो वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके ऊपर है। ठीक है, तो मैं तो यूनिट नेम ही रखूंगा सो पढ़ने के लिए आसान हो। फिर मेरा ये फील्ड टाइप रहेगा। अभी फील्ड टाइप्स क्या होते हैं, बहुत सारे टाइप के फील्ड्स रहेंगे। टेक्स्ट फील्ड रहेगा, डेट फील्ड रहेगा, ड्रॉप डाउन रहेगा, डेट टाइम रहेगा, ईमेल फील्ड रहेगा। तो हर एक फील्ड हम लोग वीडियो में एक एक फील्ड्स के बारे में जानेंगे, जैसे जैसे आप हम लोग करते जाएंगे वो सब चेक कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो अभी के लिए मेरा ये फील्ड रहेगा टेक्स्ट फील्ड। तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड चूज कर लिया है। ये आपको इग्नोर करना है, ये अभी कौन से सेक्शन में ये फील्ड बन रही है उसका दिखाया गया है। तो ये पर्टिकुलरली अभी यूनिट मास्टर सेक्शन में ही बन रहा है। फिर मेरा ये सॉर्ट ऑर्डर, हाँ ये सारी चीजें ध्यान रखने की जरूरत है। सॉर्ट ऑर्डर से क्या होगा, आपकी फील्ड की सीक्वेंसिंग पता रहेगी आपको कि कौन सा कॉलम कौन से सीक्वेंस में रखना है, फर्स्ट कौन सा, सेकंड कौन सा, थर्ड कौन सा, ऐसे जब टैप टैप करते जाओगे तो इसी थ्रू वो टैप टैप प्रोसेस रन होगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप सॉर्ट ऑर्डर बराबर से डाल रहे हो कि नहीं डाल रहे हो। फिर मेरा फील्ड इंसर्टेबल रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि मेरा अभी ये मास्टर बना रहा हूँ और ये फील्ड मेरा इंसर्टेबल रहेगा। सो मैंने यहाँ पे इंसर्टेबल पे टिक किया। क्या ये फील्ड रिक्वायर्ड रहेगा कि मैंडेटरी है कि नहीं, तो अगर मैं मैंडेटरी है तो मैंडेटरी पे टिक करूंगा। रीड ओनली के बारे में भी हम लोग आगे जानेंगे, टिक करते तो रीड ओनली हो जाता है, बट ये आगे पढ़ेंगे, हम लोग आगे देखेंगे कि इसको किस तरीके से यूज किया जा सकता है। तो अभी के लिए बस मुझे क्या करना है, यूनिट नेम, यूनिट फील्ड का नाम डाल दिया, जो मेरा डेटाबेस में टेबल में क्रिएट होगा, जो हम लोग ने पेज मास्टर में टेबल का नाम दिया उस टेबल में ऑटोमेटिकली ये क्रिएट हो जाता है। फील्ड टाइप टेक्स्ट हो गया। और फिर मैं मैक्स साइज मेरे लिए यूनिट के लिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो मेरे लिए 50 बहुत ज़्यादा है, तो मैंने 50 सेट कर दिया और मेरा इंसर्टेबल है और मैं ये सेव कर दूंगा। ऐड कर दिया। जैसे ऐड करता हूँ यू कैन सी यहाँ पे वो फील्ड बन चुका है, पेज रिफ्रेश हो जाता है और आपको दिख जाता है कि यहाँ पे यूनिट नेम ऐड हो चुका है। ठीक है, और फिर यूनिट नेम मेरे लिए अभी इतना काफी है कि यूनिट मास्टर्स में मुझे बस यूनिट ही ऐड करना है। अभी तो और कुछ ऐसा नहीं रहेगा। अगर आपको कुछ चाहिए तो एडिशनली आप रिमार्क कॉलम या कुछ ऐसा ऐड कर सकते हो, उस पर्टिकुलर यूनिट का कोई रिमार्क रखना है आपको कि ये यूनिट का क्या जरूरत है, क्या है, और वो एक्सप्लेनेशन देना रहेगा तो। बट अभी के लिए इतना काफी है। तो जैसे ही मेरा ये
क्लियर हो जाता है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको प्रीव्यू आइकन पे क्लिक करूंगा। सो मुझे यहाँ पे ये प्रीव्यू मोड पे दिख जाएगा यूनिट नेम। तो इस तरीके से मेरा फॉर्म यूजर को दिखेगा। तो प्रीव्यू बटन पे क्लिक करने पे यूजर मोड में किस तरीके से पेज को देखा जा सकता है, तो इतना मॉड्यूल अपने को पता चल जाता है कि किस तरीके से ये पेज दिखेगा। ठीक है, अभी अगर मैं जैसे लिस्ट पे जाता हूँ तो लिस्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। तो लिस्ट में भी जो कॉलम व्यू कैसे क्रिएट होता है, ये सारी चीजें हम लोग ये भी जानेंगे अभी। तो लिस्ट में आप देख रहे हो कि जैसे मैंने यहाँ पे यूनिट नेम करके डाला हुआ है, वो यूनिट नेम यहाँ पे आ गया। अगर मैं यहीं पे जाके मैं ऐड कर दूं केजी करके और मैं सेव कर दूं, तो ये फॉर्म सेव हो गया। आपका पूरा पेज का जो डेवलपमेंट था, टेबल क्रिएशन था, कॉलम्स बनने थे, व्यू बनना था, वो सारा प्रोसेस काइजन ने बना लिया है। आपको बस डिजाइन करके सेव करना है। प्रीव्यू आइकन में जाके आप चेक कर सकते हो, देखो रिकॉर्ड आ गया। ऐड एडिट डिलीट कर सकते हो आप इसमें। अभी हम लोग जानेंगे ये लिस्ट में ये डेटा आया कैसे और ये लिस्ट बना कैसे। तो अगर उसको मॉडिफाई करना रहेगा हमें, तो वो भी कैसे किया जाएगा। तो पहले तो हम लोग लिस्ट के बारे में जाएंगे। तो हम लोग ये वाले टैब में जाएंगे जो डेवलपर मोड वाला टैब है। ये हम लोग ने प्रीव्यू आइकन पे क्लिक करके ये वाला ओपन किया था। तो हम लोग ये वाले पेज पे आ जाएंगे, लिस्ट में जाएंगे। नाउ अभी आप देख रहे रहोगे कि लिस्ट के यहाँ पे जो पेंसिल आइकन जैसा एक आइकन है, वो आइकन पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो एक एडिटर ओपन हो जाता है, जिसमें आपने जो फॉर्म व्यू बन सिस्टम से जो बना हुआ है उसके कुछ कॉलम्स पता चल रहे हैं। तो अभी आपको पता लगेगा कि ये कॉलम्स क्या है जो हम लोग ने क्रिएट ही नहीं किए फॉर्म पे, वो क्यों दिख रहे हैं। ये तो चलो मान सकते हैं कि टेबल का प्राइमरी की है और ये कॉलम हम लोग ने बनाया था। तो काइजन के बाय डिफॉल्ट कुछ कॉलम्स रहेंगे जो किस कंपनी का, किस लोकेशन से, किस यूजर ने और ये एंट्री किया हुआ है और क्रिएटेड यूजर आईडी क्या रहेगा। तो ये कुछ बाय डिफॉल्ट कॉलम्स रहेंगे जो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएंगे। तो इसको आपको इग्नोर करना है, बाद में इसका यूज क्या रहेगा बाद में हम लोग चेक कर लेंगे। फिर बाजू में जो टैब है यहाँ पे दिख रहे रहोगे कि लिस्ट एसक्यूएल क्वेरी एडिटर। जब आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको ब्लैंक स्क्रीन दिखेगा। जब आप ब्लैंक स्क्रीन पे क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा कि जो व्यू क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे एक व्यू बनाया हुआ है, एसक्यूएल का व्यू क्रिएट किया गया है ऑटोमेटिक थ्रू काइजन फ्रेमवर्क। तो हम लोग इसको समझेंगे ये प्रैक्टिकली करता क्या है। आपने जो टेबल बनाया, आपने जो फॉर्म बनाया, उसमें जो टेबल का नाम दिया, उस टेबल के नाम के यूज करके उसने ये सारे कॉलम्स ऐड करवा लिए। तो आपने तो मेन तो कॉलम ये थे यूनिट नेम, और बाय डिफॉल्ट जो रहता है टेबल नेम स्पेस टेबल नेम आईडी करके जो क्रिएट होता है वो प्राइमरी की होती है। तो मेरा यूनिट मास्टर है, तो यूनिट मास्टर आईडी एज ए प्राइमरी की सेट हो चुकी है। तो मेरा स्ट्रक्चर भी रेडी हो चुका है और ये कॉलम्स इसमें ऐड हो चुके हैं। अभी इसी के वजह से बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर दिया, तो यूनिट नेम यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे ऑर्डर 1 रखा हुआ है। मैं यहाँ पे शो सर्च करना है कि नहीं वो ऑप्शन दे सकता हूँ, और मैं सॉर्ट ऑर्डर भी दे सकता हूँ, असेंडिंग डिसेंडिंग। अभी जानते हैं कि मान लो अगर मैंने मुझे और एक फील्ड ऐड करनी है, तो मैं एग्जांपल के लिए मैं करता हूँ कि मैं रिमार्क्स फील्ड ऐड कर देता हूँ। रिमार्क फील्ड ऐड कर देता हूँ और इसको रखता हूँ टेक्स्ट एरिया फील्ड टाइप, और मेरा सॉर्ट ऑर्डर 2 है। मैं अभी के लिए 5 सेट कर देता हूँ। इसको भी जानेंगे कि मैंने 5 क्यों किया। आगे के वीडियोस में जब जहाँ पे बहुत सारे कॉलम्स रहेंगे, मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपको ये गैप क्यों रखना है। क्योंकि जितना ज़्यादा गैप रखोगे उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी कि आप फील्ड्स वगैरह मैनेज कैसे कर सको। वो दिखाई दूंगा मैं कि किस तरीके से करना है वो। इसको इंसर्टेबल कर देता हूँ। इसके लिए 8000 कैरेक्टर की जरूरत नहीं, 500 कैरेक्टर इनफ हो जाएंगे, क्योंकि इतना कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगा। ये फील्ड रिक्वायर्ड नहीं रहेगा, अगर जरूरत है तभी भरेंगे वरना नहीं भरेंगे। और फिर मैं ऐड कर देता हूँ। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे ये 2 कॉलम्स बन चुके हैं, 2 फील्ड्स ऐड कर चुका हूँ मैं। अगर मैं यही चीज प्रीव्यू मोड में देखता हूँ, मैं प्रीव्यू आइकन पे क्लिक करता हूँ, तो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक है, बट अभी ये लुक एंड फील के लिए मेरे को इतना अच्छा नहीं लग रहा है, बिकॉज क्या है, इतना लंबा बहुत मतलब पूरा पेज कंज्यूम कर रहा है, इतना लंबा फील्ड है। तो मुझे इसको थोड़ा श्रिंक करना है, छोटा करना है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा फर्स्ट थिंग तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं जो नंबर ऑफ कॉलम्स है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यूनिट मास्टर करके जो ये बनाया हुआ है ये सेक्शन है। तो इस सेक्शन में ये अभी कॉलम 1 में 1 मतलब क्या, एक के नीचे एक ही दिखाई दे रहे हैं। तो मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है नंबर ऑफ कॉलम्स, तो उसमें अगर मैं नंबर ऑफ कॉलम 2 करता हूँ, ठीक है, और मैं अपडेट करता हूँ, नाउ यू कैन सी कि क्या चेंजेस हो रहे हैं सॉफ्टवेयर में। नाउ आप देख रहे हो कि अभी ये 2 कॉलम में डिवाइड हो गया। अगर मैं यहाँ पे 3 कॉलम करता हूँ, तो अगर मैं 3 कॉलम में करूंगा तो ये 3 कॉलम में डिवाइड होगा। तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो कितने कॉलम्स रखने हैं, तो उतने कॉलम्स आप रख के सॉफ्टवेयर में मैनिपुलेशन कर सकते हो।
पेज में सारे सीक्वेंसिंग और वो सारी चीजें चेंज कर सकते हो। तो अभी मैंने कॉलम तो ऐड कर दिया, अब मैं लिस्ट में जाके चेक करता हूँ, तो लिस्ट में तो वो कॉलम ऐड हुआ नहीं है, लिस्ट में तो कॉलम है ही नहीं हुआ। तो हम लोग ये देख करेंगे अभी कि ये लिस्ट में ये कॉलम किस तरीके से ऐड किया जा सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कॉलम का नाम ले लेंगे। मेक श्योर करना कि आप हर बार कॉपी पेस्ट करो, कहाँ से भी जो भी हो कॉपी करे, खुद से आप टाइप करने का ट्राई मत करो। जितना आप खुद से टाइप करोगे उतना ज्यादा चांसेस रहेगा कि यूजर की तरफ से गलतियां होगी, डेवलपर से गलतियां होगी। ठीक है, तो अभी मैं ये अभी इस व्यू को एडिटर में जाके इस व्यू को अल्टर कर दूंगा। अल्टर करके यहाँ पे मैं कॉलम ऐड कर देता हूँ। कहाँ पे भी कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं कि यहीं पे करना है, आप एंड में भी कर सकते हो, मैं यहाँ पे ही कर रहा हूँ। ठीक है, फिर अल्टर क्यों कर रहे हो यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब क्रिएट होता है लिस्ट और आप लिस्ट में जाते हो, उसके बाद जितने भी आप फील्ड फॉर्म पे बनाते हो वो फील्ड्स बाय डिफॉल्ट या ऑटोमेटिक क्रिएट नहीं होते। एक बार कोई व्यू क्रिएट हो गया तो उसके बाद वो नहीं होता है, तो आपको हर बार इसको अल्टर करके मैन्युअली ऐड करना रहेगा। तो मैंने मैन्युअली ये कॉलम ऐड कर दिया। इसी तरीके से और 10 कॉलम अगर आपने बनाए तो 10 कॉलम आपको यहाँ पे ऐड करने रहेंगे। जैसे आपने यहाँ पे ऐड किया तो आपको एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे यू कैन सी कि कमांड रन सक्सेसफुली आ गया। तो प्रैक्टिकली ये एसक्यूएल में जाके उसने खुद ही रन कर दिया। यहाँ पे आपको डेटाबेस कनेक्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी है अभी तक। मैंने अभी तक कोई भी मैनेजमेंट स्टूडियो ऐप या एसक्यूएल का स्टूडियो कोई ओपन ही नहीं किया, मैं इसी में काम कर रहा हूँ। तो अभी इसको वापस से क्लोज करेंगे, फिर वापस से इस एडिट आइकन पे क्लिक करेंगे। अब देखोगे कि यहाँ पे रिमार्क ऑप्शन भी आ गया। तो जब भी आप एग्जीक्यूट करते हो, यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हो अल्टर करके, देन इसको क्लोज करके वापस एडिट आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको देखेगा कि यहाँ पे जो भी आपने कॉलम ऐड किया वो ऐड हो गए। फिर आप यहाँ पे उसको टिक करना है आपको, फिर इसका नाम देना है कि ये क्या है, रिमार्क है कि क्या है, और फिर इसका सॉर्ट ऑर्डर देना है। सॉर्ट ऑर्डर क्या रहेगा कि कौन सा सीक्वेंस में आएगा ये, और असेंडिंग डिसेंडिंग किसके थ्रू रहेगा। तो मेरा असेंडिंग डिसेंडिंग इसके थ्रू रहेगा, तो ये 1 रहेगा मेरा और ये 0 रहेगा। और इसमें मुझे सोच सर्च आइकन देना है कि नहीं देना, तो अभी के लिए मैं नहीं देता, तो हम लोग चेक करेंगे कि इससे क्या फर्क पड़ता है। तो मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। जैसे मैंने इसको सबमिट किया, मैं रिफ्रेश करता हूँ। नाउ मैं अगर लिस्ट में जाता हूँ तो देखो रिमार्क आ चुका है। अब जो हम लोग वो सोच सर्च के बारे में जान रहे थे, जिसमें एक में टिक किया था एक में नहीं टिक किया, तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यू कैन सी कि यूनिट में आ चुका है सर्च आइकन, बट रिमार्क में नहीं है। तो इससे क्या कर सकते हो, ये जो फिल्टर आइकन है यहाँ पे, जो इस फिल्टर आइकन से आप भी लिस्ट का डेटा फिल्टर आउट कर सकते हो। तो अगर आपको दोनों में भी देना है तो आपको क्या करना है, एडिट आइकन पे क्लिक करना है, रिमार्क के सामने यहाँ पे शो सर्च पे क्लिक करना है, सबमिट कर देना है। फिर रिफ्रेश करके चेक करोगे, लिस्ट में जाओगे तो ये आपको दोनों कॉलम्स आ गए, दोनों के नीचे भी सर्च आइकन आ गया, सर्च बॉक्स आ गया। तो आप फिल्टर आउट इन दोनों से भी कर सकते हो।